हेलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 27। उसमें बेटा उसने लिखा है अपने बुक्स में एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ पुनीत दिल्ली। फर्स्ट आई रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम करण एंड कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स रुपीज़ 50,000। बट देखो आपको इसमें क्या हुआ है, इसमें जस्ट करण ने आपको एक ऑर्डर प्लेस किया है, करण ने आपको कोई पैसे एडवांस नहीं दिए। बेटा जब तक आप किसी को पैसे एडवांस देते नहीं हो या आपको पैसे एडवांस में मिलते नहीं हैं तब तक आपने कोई भी एंट्री पास करनी नहीं होती। ठीक है, कोई इसमें बेटा क्या है, आपने जस्ट ऑर्डर आपको मिला है, आपको पैसे तो नहीं मिले। और जैसे हमने पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा था, फर्स्ट डे हमने मीनिंग किया था अकाउंटिंग का या बुक कीपिंग का, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि इट रिकॉर्ड्स ओनली द ट्रांजेक्शन्स विच आर इन मॉनिटरी फॉर्म। मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन, अगर आपको कोई पैसा मिलता है या पैसे में कोई लेन देन होता है तब अपने उस एंट्री को रिकॉर्ड करना है। पर इसमें जस्ट एक आपको ऑर्डर मिला है, कोई एडवांस पैसे नहीं मिले, इट मीन्स इस एंट्री को आपने रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इसका आंसर आएगा नो एंट्री will be passed. Okay, what first? Second, received an order from AK and company along with a check of ₹20,000 as advance. अब देखो फर्स्ट और सेकंड में बेटा यही डिफरेंस है। फर्स्ट में आपको सिर्फ ऑर्डर मिला था और कोई भी पैसे एडवांस में नहीं मिले थे। इट मीन्स फर्स्ट में आपने एंट्री नहीं डाली, पर सेकंड केस में आपको ऑर्डर भी मिला है, ऑर्डर के साथ आपको ₹25,000 क्या मिले हैं, एडवांस मिले हैं। अब जो 25,000 रुपये आपको एडवांस मिला है आप उसकी एंट्री डालोगे। बट आपको चेक मिला है, सो एक तो अकाउंट आ जाएगा बैंक, और दूसरा आपको एडवांस पैसे मिलेंगे, दूसरा आ जाएगा एडवांस फ्रॉम एक ही कंपनी। चेक बेटा क्या है, बैंक, बैंक मीन्स रियल, आपको पैसे मिले हैं, डेबिट वर्ड कम्स इन, सो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और बेटा जो पैसे आपको एडवांस में मिल गए वो आपके लिए लाइबिलिटी बन गए। लाइबिलिटीज को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है ना, टू लाइबिलिटी एडवांस फ्रॉम AK and company। $25,000। ठीक बेटा, फर्स्ट टू में डिफरेंस क्लियर हो गया ना, कि अगर आपको एडवांस पैसे मिलेंगे या एडवांस पैसे आप दोगे तो एंट्री आएगी, पर अगर अकेला ऑर्डर होगा तो एंट्री नहीं आएगी। थर्ड, पेड टू स्टाफ ₹40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹60,000। बेटा 60 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपने उसमें से 40 पे कर दी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा आपकी क्या, लाइबिलिटी है, आपने अपनी लाइबिलिटी की पेमेंट की है। सो एक तो अकाउंट आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और पेमेंट की है, दूसरा अकाउंट कौन सा आ जाएगा, कैश। कैश बेटा रियल, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। आपने पेमेंट की तो कैश गोज आउट, सो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और बेटा आपने अपनी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी, जब आपने अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट की तो आपकी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, और अपने रूल्स में पढ़ा था लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, जब डिक्रीज होती है तो डेबिट। अब डिक्रीज हो रही है इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी की हो जाएगी डेबिट। अमाउंट आपने कितनी पे की है, 40। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, सोल्ड गुड्स टू भरत कैथल हरियाणा ऑफ 10,000, IGST कितना है, 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वॉज बीइंग रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। बड़े पहले आपने भरत को सेल की है, सही तो अकाउंट आ जाएगा भरत और एक आ जाएगा सेल्स। भरत पर्सनल, सेल्स आपकी इनकम नॉमिनल। अब बेटा आपने भरत को सेल किया, भरत बिकम्स रिसीवर, सो भरत क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स आपकी इनकम, सेल्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट, और साथ में टैक्स भी लगेगा, साथ में आउटपुट टैक्स मीन्स वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। सेल आपने की 10,000 की, उसका 12% मीन्स 1200, टोटल बिकम्स 11,200। और साथ ही उसमें क्या है, इसमें से 1/5 गुड्स आपने गुड्स रिटर्न भी कर दी, उसमें मीन्स आपकी सेल रिटर्न होगी। और बेटा सेल रिटर्न की एंट्री डालो, सेल रिटर्न क्या होगी, सेल से ऑपोजिट, सेल क्रेडिट है तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। अब बेटा जब सेल कैंसिल हुई है तो उसका टैक्स भी कैंसिल होगा, और बड़ा चीजें हमने रिटर्न किसको की हैं, भरत को, भरत बिकम्स, हमने भरत ने हमें वापस की हैं, ही बिकम्स गिवर, भरत क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितनी उन्होंने की है, 1/5। अब 10,000 की गुड्स से उसका 1/5 मीन्स 2,000, उसमें 12% टैक्स कितना बन गया, 240। तो बेटा फोर्थ, नेक्स्ट फिफ्थ, चेक और ₹20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। क्या हमें फिरोज से जो चेक मिला था वो डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मीन्स कैंसिल हो गया। अब बेटा जब चेक कोई भी, जैसे हमने कल भी किया था वीडियो में, कि जब भी कोई चेक वगैरह डिसऑनर होता है, कैंसिल होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब बेटा जब हमें फिरोज से चेक मिला होगा तो हमें एंट्री क्या पास की होगी,
जब चेक मिला डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक ऑन डेबिट, और किसने दिया होगा, फिरोज ने, फिरोज बिकम्स गिवर, फिरोज क्या होगा, क्रेडिट। सो चेक मिलने पर हमने एंट्री पास की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज। पर अब डिसऑनर हो गया, डिसऑनर मीन्स रिवर्स कर दे, रिवर्स कब बन जाएगा, फिरोज डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना 20,000। ठीक बेटा। नेक्स्ट सिक्स्थ, रिसीव्ड 40% रुपी फ्रॉम फिरोज अबाउट द अबव ड्यूज। बेटा 40% रुपी आपको मिल गया फ्रॉम फिरोज अब अगेंस्ट द अबव ड्यूज। ठीक है, मीन्स आपको 40% पैसे मिल गए, या पैसे मिले हैं तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मीन्स आपको पैसे मिले, क्या पैसे मीन्स कैश अकाउंट आ गया, और दूसरा किसने दिए, फिरोज ने, फिरोज आ गया। अब पैसे मिले हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, एंड फिरोज बिकम्स गिवर, फिरोज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, और कितने पैसे मिले हैं, 40 पैसा इन रुपी मीन्स 40%। अब 20,000 का 40% कितना आ गया, 8,000। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक रुपीज 20,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। अब बेटा इसमें देखो चेक जो आपको मिला है वो बैंकिंग आवर्स के बाद मिला है, ये पॉइंट मैंने को कल भी बताया था इन 22 न्यूमेरिकल, ठीक है ना, सॉरी 22 24 में, 24 न्यूमेरिकल में हमने कल ये पॉइंट डिस्कस किया था कि बेटा हमने पॉइंट क्या डिस्कस किया था कि अगर आपको कोई चेक मिलता है और उस चेक को आप उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो तो एंट्री डायरेक्टली किस में जाती है, बैंक अकाउंट में, और अगर आप उसी दिन डिपॉजिट नहीं करवा पाते हो तो किस क्या बन जाता है, वो चेक इन हैंड। बेटा इसमें देखो उसने लिखा है जो आपको बैंक से मोहन से चेक मिला है वो कब मिला है, आफ्टर बैंकिंग आवर्स। आफ्टर बैंकिंग आवर्स का मतलब क्या बना, चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा, इट मीन चेक क्या बन जाएगा, चेक इन हैंड। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा चेक इन हैंड, और दूसरा किसने दिया, मोहन ने, दूसरा अकाउंट आ जाएगा मोहन। अब आपको चेक मिला है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो चेक इन हैंड क्या हो जाएगा, डेबिट, और किसने दिया, मोहन ने, मोहन बिकम्स गिवर, मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ठीक, अमाउंट विल बी 25,000। थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट एट्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम बर्न ऑफ चंडीगढ़ रुपीज 10,000, IGST कितना है 12%। पहले तो यहाँ तक करो, आपने गुड्स परचेज किए बर्न से 10,000 के, पहले तो एंट्री क्या बनेगी, एक तो एंट्री आएगी अकाउंट आएगा परचेज और एक आएगा बर्न, परचेज इज एन एक्सपेंस, परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और बर्न बिकम्स गिवर, सॉरी टैक्स पेटल का नाम भूल गया मैं, इनपुट कौन सा है, IGST टू बर्न। परचेज बेटा आपने कितने की है, जस्ट 10,000 की है, उसको 12% मीन्स 1200, टैक्स हो गया, टोटल बिकम्स 11,200। पहले परचेज कर ली, और आगे हमने वही गुड्स जो हैं वो किसको सेल कर दिए, अरुण को, इंक्लूडिंग IGST। बट अरुण को सेल किए, एंट्री क्या बनेगी, अरुण बिकम्स रिसीवर, अरुण डेबिट, सेल्स आपके लिए इनकम, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट, और साथ में आउटपुट टैक्स भी आएगा। अब इसमें देखो अमाउंट में बेटा इसमें क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, इसमें जो आपको वैल्यू गिवन है 22,400 गिवन है इंक्लूडिंग IGST गिवन है। इंक्लूडिंग का मतलब बना टैक्स की अमाउंट ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक, ये पॉइंट बेटा हमने पहले भी एक बार किया था। इसमें आपको टैक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे आप वैल्यू, आपने पेमेंट कितने की है, 22,400 की, इंटू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस रेट, रेट कितना टैक्स का 12%, 100 प्लस 12 मीन्स 112, सो 22,400 इंटू 100 डिवाइड बाई 112, दैट कम्स 20,000। इस परचेज की वैल्यू कितनी, मीन सेल की वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। तो सेल्स में कितना आ जाएगा, 20,000, टोटल कितना था 22,400, इस टैक्स में कितना आ गया 2,400। ठीक बेटा, सही बात आपने याद रखनी है कि जहाँ पर भी इंक्लूडिंग गिवन हो वहाँ पर आपने परचेज या सेल जो भी है उसकी वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, चाहे परचेज है उसकी वैल्यू भी आपने सेम तरीके से निकालनी है, चाहे सेल्स है उसकी वैल्यू भी आपने सेम इसी फॉर्मूला से निकालनी है। फॉर्मूला क्या है, जितने की आपने पेमेंट की मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 प्लस टैक्स। ठीक बेटा, ये जहाँ पर अप्लाई करना है जहाँ पर लिखा हो इंक्लूडिंग वर्ड लिखा हो। ठीक बेटा, एक्सेस 9th।
अब 9th में बेटा क्या है हमारा, अरुण रिटर्न गुड्स 6720 इंक्लूडिंग IGST। बेटा पहले अरुण ने हमें रिटर्न किए, जब अरुण ने हमें रिटर्न की तो हमारे लिए क्या बन गई, सेल रिटर्न। अब सेल्स का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। बेटा सेल के वक्त IGST था, IGST भी कैंसिल होगा साथ में जब सेल कैंसिल हुई है तो। और किसने रिटर्न किया, अरुण ने। अब इसमें बेटा देखो 6720 आपको इंक्लूडिंग टैक्स गिवन है, इसमें वही फॉर्मूला लगाओ, 6720 की क्या है, इंक्लूडिंग टैक्स वैल्यू है, इंटू 100 डिवाइड बाई 112, तो 6720 इंटू 100 डिवाइड बाई 112 दैट कम 6000। सेल रिटर्न कितने की होगी, 6000 की, टैक्स कितना होगा 720 का। ठीक बेटा, और वही गुड्स अगे हमने किसको रिटर्न कर दिए, वरुण को। जब हमने रिटर्न किए तो हमारे लिए परचेज रिटर्न बन गई। अब परचेज रिटर्न की एंट्री बना दो, परचेज क्या होती है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होगी, क्रेडिट। और जब परचेज कैंसिल हुई तो उसका टैक्स भी कैंसिल होगा। और किसको हमने रिटर्न किए, वरुण को, वरुण बिकम्स रिसीवर, सो वरुण क्या हो जाएगा, डेबिट। अब बेटा क्वेश्चन अराइज होता है कि हमने कितनी वैल्यू निकालनी है इसकी, सेल रिटर्न तो होगी, परचेज रिटर्न कितने की होगी। अब इसमें बेटा देखो आप यहाँ पर परचेज बेटा कितने की थी, 10,000 की, सेल्स कितने की थी, 20 की। इट मीन सेल्स जो है, या आप कह लो परचेज जो है वो सेल्स का हाफ है, ठीक है ना। अगर परचेज सेल्स का हाफ है तो परचेज रिटर्न भी सेल रिटर्न का हाफ होगी। सो सेल रिटर्न कितने की है, 6 की, उसका हाफ कितना बन गया, 3, और 12% कितना बन गया, 360। क्लियर बेटा, रिलेशन क्लियर हो गया ना, कि जो परचेज है वो सेल्स का हाफ है, इसलिए जो परचेज रिटर्न है वो भी सेल रिटर्न का क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट 10th में यहाँ बेटा ABC कंपनी ने परचेज किया 10 टीवी सेट्स परचेज किए रुपीज़ 20,000 ईच, और IGST पे किया 12%, और आगे उसने टीवी सेट्स सेल किए हैं। बट इसमें देखो अब इसमें बेटा टीवी सेट्स लिखा है, ठीक है जी। अब टीवी सेट्स को आप अपने गुड्स भी मान सकते हो, उसमें उसने मेंशन तो किया नहीं है कि आदमी का बिजनेस किस चीज़ का है, तो अब इसको गुड्स भी मान के चल सकते हो कि गुड्स की है, और एसेट मानोगे तो टीवी सेट्स भी लिख सकते हो, और गुड्स मानोगे तो परचेज सेल भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। अब बेटा इसको हम अगर गुड्स मान के चलें तो हमने पहले परचेज करनी है, पहले परचेज की बेटा एंट्री बना लो, परचेज काउंट डेबिट, और अगर आप इसको एसेट मान के चल रहे हो तो टीवी सेट्स अकाउंट पे डेबिट भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। सो डेबिट हो गया 2, और साथ में टैक्स कितना है, 12%। और जब परचेज की तो पेमेंट करोगे तो कैश गोस आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्लियर बेटा, उसकी वैल्यू कर लो, 10 टीवी सेट्स हैं और एक टीवी कितने का, 20,000 का, सो 2 लाख के बन गए, उसका 12% 24,000 का टैक्स हो गया, टोटल बिकम्स 2,24,000। और अगर मैं वही टीवी सेट्स क्या किए हैं, सेल किए हैं, सेल की एंट्री क्या आएगी, जब सेल करोगे तो पैसे मिलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। अब सेल बेटा आपने की है 25,000 के हिसाब से, 10 इंटू 25,000 250, सेल्स बन गई, और इसके ऊपर 6% 15,000, 280। क्लियर बेटा, सेव भी हमारा हो गया। नेक्स्ट इज 11th। तो 11th में क्या है, पेड इंश्योरेंस रुपीज़ 12,000 प्लस IGST वगैरह, आपने बेटा इंश्योरेंस पे की है, तो आपने किस चीज़ की पेमेंट की है, इंश्योरेंस की। और इंश्योरेंस में बेटा हमने किया था कॉन्सेप्ट्स में कि 2 तरह की होती है, एक तो होती है रिगार्डिंग बिजनेस, एक होती है पर्सनल। पर्सनल में कौन सी होती है, लाइफ इंश्योरेंस या अपने घर की इंश्योरेंस वगैरह, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं।
और जो बेनस की इंश्योरेंस होती है उसको हम एक्सपेंस लेते हैं। और बेटा यहाँ पर अब मेंशन तो किया नहीं हुआ कि इंश्योरेंस किसकी करवाई गई है, तो जब कुछ भी मेंशन ना किया गया हो तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि इंश्योरेंस किसकी है, बेनस की है। सो इसको हम एक्सपेंस मानेंगे। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा इंश्योरेंस और दूसरा बेटा आपने पेमेंट की है, दूसरा आ जाएगा कैश। इंश्योरेंस और एक्सपेंस, और नॉमिनल में हम एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, डेबिट। सो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और साथ में बेटा आपने टैक्सेस भी लेने हैं। अब एक्सपेंस या परचेज के वक्त टैक्सेस क्या होंगे, डेबिट, इनपुट टैक्सेस। और पेमेंट करोगे तो कैश गोस आउट, कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। साइड बन गई बेटा हमारी। अब इंश्योरेंस कितने की है, 12,000 की। 6% 720। ओके बेटा, नेक्स्ट इज 12th। सोल्ड पर्सनल का रुपीज 1 लाख एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ये भी बेटा हमने पॉइंट पहले किया हुआ है कि अगर आप अपनी कोई भी पर्सनल चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती हो तो वो क्या बन जाती है, कैपिटल। सिक्स अकाउंट आएगा इसमें कैपिटल, और दूसरा आएगा कैश। कैश बिजनेस में बेटा कम्स इन हुआ है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसलिए कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, और बिजनेस मैंने कैपिटल इन्वेस्ट किया, ही बिकम्स गिवर, इसलिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। टू पुनीत्स कैपिटल अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम ऑफ रुपीज 75,000। बड़े गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं फायर के कारण, सो एक तो अमाउंट आ गया लॉस बाय फायर, एक आपको इंश्योरेंस से भी थोड़े पैसे मिल रहे हैं, एक आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम, और तीसरा बेटा गुड्स डिस्ट्रॉय है, तीसरा क्या आएगा, गुड्स के वर्ड के यूज करेंगे परचेज। बड़े इसमें अकाउंट्स आके आइडेंटिफाई हो गए। बेटा देखो लॉसेस है, लॉसेस को हम नॉमिनल में क्या करते हैं, डेबिट। सो लॉस किस कारण हुआ है, जस्ट फायर के कारण, सो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, या इसको आप नॉर्मल लॉस अकाउंट भी लिख सकते हो, वो डेबिट हो गया। ठीक है, जब गुड्स बेटा डिस्ट्रॉय हो गए तो परचेज को कैंसिल करना पड़ेगा, परचेज क्या होगी, क्रेडिट। क्रेडिट होगी। और बेटा आपको कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहे हैं, मिल रहे में आपकी एसेट क्रिएट हो रही है, और एसेट जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, डेबिट। सो बेटा आपकी एंट्री बन गई। अब इसमें अमाउंट फिल कर दो। गुड्स बेटा आपके डिस्ट्रॉय कितने के हुए थे, 1 लाख के, सो परचेज कैंसिल कितने की होगी, 1 लाख की। इंश्योरेंस कंपनी कितने पैसे दे रही है, 75,000। इस आपका लॉस कितने का हो गया, 25,000। ठीक है बेटा, नेक्स्ट 14th, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 56,000 इंक्लूडिंग IGST, और आपने कार्टेज भी साथ में पे की और इंस्टॉलेशन भी पे की है। और देखो बेटा आपने मशीनरी परचेज की है, एक तो अकाउंट आ जाएगा मशीनरी, और दूसरा बेटा हमने पॉइंट्स कंसेप्ट्स में पढ़ा था कि अगर आप कोई भी एक्सपेंस रिगार्डिंग गुड्स करती हो तो एक्सपेंस की एंट्री अलग से शो होती है, पर कोई भी अगर आप एक्सपेंस रिगार्डिंग एसेट करती हो तो उस एक्सपेंस की वैल्यू आपकी एसेट में क्या होती है, ऐड हो जाती है। और बेटा इसमें आपने मशीनरी परचेज किया और मशीनरी के साथ ही एक्सपेंसेस किए हैं, इट मीन्स एक्सपेंसेस की अलग से एंट्री नहीं आएगी, एक्सपेंसेस मशीनरी में क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। सो इस बेटा अकाउंट्स आ जाएंगे, तो मशीनरी और पेमेंट की एक तो आ जाएगा कैश। मशीनरी आपने परचेज की मीन्स कम्स इन, सो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। साथ में टैक्स भी लगेगा, IGST, वो भी डेबिट। पेमेंट करोगे तो कैश गोज आउट, कैश क्रेडिट। बेटा मशीनरी आपने कितने की परचेज की है, 56 की है, इंक्लूडिंग 6,000 IGST। मशीनरी तो 50 की हुई ना, फिर तो टैक्स इंक्लूडिंग का है, टैक्स तो हम अलग लिखेंगे। 50 की मशीनरी होगी, कार्टेज पे की है 5 की, और इंस्टॉलेशन पे की है 10,000 की। ठीक, सो टोटल कितना बन गया, 65 प्लस 6, तो कैश गोज आउट कितना हो गया, 71। ठीक बेटा, नेक्स्ट इज 15th आपका गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट और IGST वाला गिवन है।
और आपको चेक मिला है अंडर 2% डिस्काउंट। बेटा गुड्स की देखो आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, इसमें बेटा देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन में पहले भी किया था, आपको गिवन कौन सी प्राइस है, कॉस्ट, पर प्रॉफिट किसके ऊपर गिवन है, ऑन सेल्स। हमने पॉइंट पहले किया था ना कि अगर तो प्रॉफिट यहाँ पर 20% कॉस्ट ही होता फिर तो हम सीधा 40,000 के ऊपर लगा सकते थे 20%, पर प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर। गिवन हमारी कौन सी है, कॉस्ट, ये तो हमें सपोज करना पड़ेगा। और सपोज किसको करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज़ के ऊपर प्रॉफिट बेस्ड हो। प्रॉफिट किसके ऊपर बेस्ड है, सेल्स के ऊपर, सपोज भी हम किसको करेंगे, सेल्स को। यहाँ पर क्या आएगा, लेट सेल्स इज इक्वल टू 100। अब बड़ा कॉस्ट बनानी है तो प्रॉफिट माइनस होगा 20, इट मीन्स कॉस्ट कितनी बन गई, 80। बड़ा मैंने इक्वेशन बनाने का भी आपको मेथड बताया था, अगर किसको नहीं बनानी है तो याद रखो गिवन इज इक्वल टू फाइंड आउट, कि जो चीज़ आपको गिवन है वो लेफ्ट साइड पे रख लो इक्वेशन बनाते हुए, जो फाइंड करनी है उसको राइट पे ले जाओ। और बेटा आपको गिवन क्या है, कॉस्ट, और अपना फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट। इक्वेशन क्या बनेगी, इफ कॉस्ट प्राइस इज 80 देन प्रॉफिट इज 20, इफ 120 ओवर 80, और कितनी है 40,000, 10,000 का बेटा प्रॉफिट। अब यहाँ पर कर लो, आपको कॉस्ट प्राइस बेटा कितनी गिवन थी, 40, प्रॉफिट कितना हो गया 10, इट मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी बन गई 50। अब 50 की जो सेलिंग प्राइस है उसके ऊपर 10% क्या लगना है, ट्रेड डिस्काउंट। 10% मीन्स 5,000 का डिस्काउंट हो गया 45। अब इसके ऊपर रहेंगे टैक्सेस, जैसे हमने किया था पहले भी ये चीज़, CGST एंड SGST दोनों ही 6% है, और 45,000 का 6%, 2,700। अब यहाँ पर लगेगा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना है 2%, सो 50,400 का 2%, 1,008। क्या क्या बेटा आपकी, और इसकी बेटा हमने एंट्री बनानी है। अब एंट्री देखो बेटा, पहले तो है प्रॉफिट। प्रॉफिट का हमने कंसेप्ट में क्या पढ़ा था कि अगर प्रॉफिट आपको किसी गुड्स के ऊपर हो रहा है तो उसकी एंट्री आप कभी भी शो नहीं करते हो, प्रॉफिट की एंट्री नहीं आएगी, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, एंट्री किसकी बनेगी, सेल्स की। बेटा एक तो अकाउंट आ जाएगा सेल्स, एक आ जाएगा बेसिकली आपका कैश, और एक आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। और बेटा आपको पैसे मिल रहे हैं, सेल किए तो पैसे मिलेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड आपके लिए एक्सपेंस बन गया, डिस्काउंट अलाउड भी क्या हो जाएगा, डेबिट। सेल्स आपके लिए इनकम बन गई, सेल्स क्रेडिट, और साथ में टैक्सेस भी हैं। आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। बेटा सेल्स आपने कितनी की थी, 45,000 की, टैक्सेस कितने के थे, 2,700 ईच, कैश आपको कितना मिला 4,9392, और डिस्काउंट कितना था 1,008। ठीक बेटा, आपकी एंट्री बन गई। सो ये बेटा ये भी आपका पॉइंट सॉल्व हो गया 15th। नाउ कम्स टू 16th। 16th पॉइंट बेटा आपका क्या है, 16th में है परचेज मशीनरी फ्रॉम न्यू मशीनरी हाउस फॉर ₹50,000 एंड पेड बाय मींस ऑफ अ बैंक ड्राफ्ट, मींस अपने ड्राफ्ट से पेमेंट की, और बैंक चार्जेस कितने हैं 500 के। अब बेटा देखो इसमें भी जो आपका एक्सपेंस पे किया आपने बैंक चार्जेस, ठीक, वो रिगार्डिंग एसेट ही परचेज किए, पे किए, इस एक्सपेंस जो एसेट में इंक्लूड हो जाएगा। तो एंट्री किस चीज़ की बनेगी, मशीनरी को परचेज करने की। सो एक तो अकाउंट आ जाएगा मशीनरी, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा, बैंक। मशीनरी आपने परचेज किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। जब पेमेंट करोगे तो बैंक गोज आउट, बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट। एंट्री बन गई मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, और 50,000 की मशीनरी और 500 के बैंक चार्जेस हैं। सो अमाउंट आ जाएगी 50,500।
So that completes your question number 27.